The information provided on this channel is for education and information purpose only. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किसी भी शेयर का टेक्निकल ही नहीं, फंडामेंटल भी डिटेल में एनालाइज करते हैं। एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट क्या रखना है, सब डिटेल में आपको बताएंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। पर्सनली मेरी किसी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, इसलिए किसी शेयर को ख़रीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह कंपनी आपको 40 से 50% तक का एक बड़ा मुनाफा कमा के दे सकती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी अपनी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है और कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। अगर हम कंपनी का नाम देखें तो कंपनी का नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका 1 डे का रिटर्न देखें तो आपको 3% के अप्रॉक्स मिलेगा। 5 डेज़ का रिटर्न देखें तो 6.3% के अप्रॉक्स मिलेगा। 1 मंथ का देखें तो 11% का रिटर्न है। 6 मंथ की बात देखें तो इसने 41% का रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अगर कंपनी के फंडामेंटल पे नज़र डालें तो कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी पैसेंजर्स कार के लिए प्लास्टिक कंपोनेंट्स, रियर व्यू मिरर्स बनाने का काम करती है। मार्केट कैप देखें तो कंपनी की 88,839 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई लो देखें तो 73 रुपीज़ का लो और 132 रुपीज़ का हाई है। स्टॉक की पी की बात करें तो 55 रुपीज़ के पी पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू देखें तो 33 रुपीज़ है। डिविडेंड देखें तो 0.50% है। ROC देखें तो 8.76%, ROE देखें तो 7.1%। कंपनी की सेल्स देखें तो 94,110 करोड़ की कंपनी सेल्स करती है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 1,606 करोड़ है। डिविडेंड देखें तो 0.50% का है। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.97 है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 3 रुपये के अप्रॉक्स है। कंपनी 1 रुपये पे 3 रुपये कमा के देती है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, 60% के आसपास। कंपनी की ईयर बाय ईयर सेल्स देखें तो मार्च 2021 में 57,370 करोड़ थी, जो बढ़ के 2022 में 63,774 करोड़ हुई और 23 में 78,701 करोड़ हो गई। इसका प्रॉफिट देखें तो 1,500 करोड़ से बढ़ के 17,088 और लास्ट में 2,405 करोड़ हो गया। कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व में भी आपको ईयर बाय ईयर ग्रोथ नज़र आएगी। 2022 में 20,136 से बढ़ के 2023 में 21,774 करोड़ और सितंबर में 21,858 करोड़ हो गया। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग्स भी कंपनी की 14,130 करोड़ से बढ़ के 13,792 थोड़ी कम हुई और फिर 21,750 करोड़ हो गई। अगर एफआई और डीआईस की होल्डिंग देखी जाए तो सबसे पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। सितंबर 2023 में जो 64 थी, दिसंबर में भी 64 और मार्च में 60.3 कुछ % कम हुई है। एफआईएस की होल्डिंग देखें तो एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। सितंबर में 11.4%, दिसंबर में 10.7 और मार्च में बढ़ के फिर 12.4% हुई है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 2023 में 14.9 15% के अप्रॉक्स, दिसंबर में 15.2 और मार्च में 18%, मतलब डीआईएस की होल्डिंग भी बढ़ रही है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट न्यूट्रल है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो यह है मदरसन का चार्ट। अगर हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस एक लेवल से बार बार नीचे गिर रहा था। फर्स्ट टाइम अगर इसकी बात करें तो फरवरी में इसका प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे गिरता है। उसके बाद मार्च में इसने ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर यहाँ से नीचे गिर गया। थर्ड टाइम इसने 16 अप्रैल की इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया और अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है।
और इसने यहाँ से इसका भी ब्रेकआउट किया है। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर ये लाइन प्लॉट करूँ तो 125 रुपीज़ का वो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उनका फर्स्ट टारगेट होगा 136 रुपीज़, आगे के टारगेट 150 से लेके 200 तक के भी हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके लिए हम इसके मंथली चार्ट पे चलते हैं। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो हमें नज़र आएगा कि शेयर का प्राइस बार बार एक लेवल से नीचे गिर रहा था और अभी इसने इसका ब्रेकआउट किया है। देखिए 2017 से 2018 की कैंडल, यहाँ से प्राइस बुरी तरह गिरा, उसके बाद डब्लू पैटर्न बना के ये ऊपर गया, फिर सेकेंड टाइम 2021 से ये फिर गिरा, फिर 2022 से इसका प्राइस फिर यहाँ से नीचे गिरा, इस लेवल को नहीं निकाल पाया और अभी 2024 में इसने इसके लेवल को निकाला और एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, जैसे कि आपको चार्ट में नज़र आ रहा है। और ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो अगर कोई लॉन्ग इन्वेस्टर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो 123 रुपीज़ का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाकर आगे के लिए अच्छे टारगेट ले सकते हैं। अगर हम देखें कि इसमें हमें कितना टारगेट मिल सकता है तो हम एक ऑन एन एवरेज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस ऊपर कितने जा सकता है। वैसे तो कोई शेयर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो वो कितना ऊपर जाएगा ये निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस चार्ट में इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें जो प्राइस नज़र आएगा आप शेयर का वो 192 से लेके 200 तक का हो सकता है, जो कि एक बड़ा टारगेट है। क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो एक बेहतरीन रिस्क और एक बेहतरीन टारगेट इसमें नज़र आ रहा है। केवल 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 70 रुपीज़ के टारगेट 1:7, जो कि एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है। और अगर परसेंटेज वाइज भी इसकी बात करें तो 55 से लेके 60% तक का एक बड़ा मुनाफा इस शेयर में हमें आगे देखने को मिल सकता है। ऐसे भी शेयर ने अपने 7 सालों का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप नज़र डालें तो 2017 से लेके 2024 में इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये 7 साल का ब्रेकआउट है, जो एक बड़े ब्रेकआउट भी बन सकता है।